स्वागत है आपका ITI गुरु 98 में। आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकतम ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की डायरेक्टरीज का प्रयोग किया जाता है? सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ट्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, आई क्लिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ट्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, एक्सेल में यदि पेज सेटअप बॉक्स में सीट टैग प्रॉपर्टी की ग्रिड लाइन और ड्राफ्ट क्वालिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? ग्रिड लाइन प्रिंट होगी, ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी, कभी कभी प्रिंट होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी। मतलब एक्सेल में यदि पेज सेटअप बॉक्स में सीट टैब प्रॉपर्टी की ग्रिड लाइन और ड्राफ्ट क्वालिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य है अपने डाटा के लिए एक प्रोफेशनल और संगत रूप बनाए रखना। स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट में बॉर्डर, शेडिंग, फॉन्ट कलर और अन्य फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चुनना। आसानी से एक वर्कबुक में एक संगत प्रारूप कंसिस्टेंट फॉर्मेट लागू करना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य सभी है, मतलब अपने डाटा के लिए एक प्रोफेशनल और संगत रूप बनाए रखना। स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट में बॉर्डर, शेडिंग, फॉन्ट कलर और अन्य फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चुनना। आसानी से एक वर्कबुक में एक संगत प्रारूप कंसिस्टेंट फॉर्मेट लगाना। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल आई कुंजियों का प्रयोग होता है। कंट्रोल आई कुंजी का प्रयोग होता है फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए, लाइन ब्रेक डालने के लिए और टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए नहीं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक दिखाने के लिए। इसका राइट आंसर है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक दिखाने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक दिखाने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कुछ कीबोर्ड में G व H कुंजियों के बीच में एक छोटी जॉयस्टिक होती है। इस प्रकार की डिवाइस कहलाती है ट्रैकस्टिक नहीं, अल्टरनेटिव पॉइंटिंग नहीं, ट्रैक डिवाइस नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस राइट, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल C, कंट्रोल एरो,
कंट्रोल एस और उपयुक्त सभी। एमएस एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सी का भी करते हैं, एरो का भी करते हैं, एस का भी करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका भी नहीं करते, इसका भी नहीं करते, कंट्रोल ए का करते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं करते। सी के लिए एरो ऊपर जाने के लिए और एस सेव करने के लिए। ठीक है, ये होता है कॉपी अप के लिए और सेव के लिए। ठीक, और कंट्रोल ए, संपूर्ण कॉलम को कंट्रोल ए से करते हैं सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चार्ट के आकार को बदलने के लिए बिना इसके अनुपात में बदलाव किए कॉर्नर हैंडल को ड्रैग करते हुए प्रेस करना होगा। बड़ा कोष्ठक शिफ्ट, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक अल्ट, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक कंट्रोल प्लस, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक F1 प्लस, छोटा कोष्ठक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बिग ब्रैकेट कंट्रोल बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है बिग ब्रैकेट कंट्रोल बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर में प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है विंडोज की प्लस ई, विंडोज की प्लस डब्ल्यू, विंडोज की प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विंडोज कीज प्लस ई। नेक्स्ट, इनपुट, एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जहां कंप्यूटर में डाटा प्रविष्टि या कंप्यूटर में डाटा हटता है, कीबोर्ड, टर्मिनल, प्रिंटर, प्लॉटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है टर्मिनल। इसका राइट आंसर है टर्मिनल। नेक्स्ट, वर्ड में आप सामान्यतः बॉर्डर का प्रयोग कहां करेंगे? जब एक निश्चित पैराग्राफ में महत्व जोड़ना चाहते हैं, जब आप पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन ड्रा करना चाहते हैं, जब आप पैराग्राफ को एक अलग प्रकार के बॉक्स में रखना चाहते हैं, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में डाटा और फार्मूला को कॉपी किया जा सकता है एडिट मेनू में कट, कॉपी व पेस्ट कमांड द्वारा, शॉर्टकट मेनू में कमांड द्वारा, स्टैंडर्ड टूल बार में उपलब्ध बटन द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सभी स्लाइड पर एक साथ उसी क्रम में जिस क्रम में वे प्रेजेंटेशन में आते हैं पर कार्य करने के लिए आप व्यू का प्रयोग करेंगे। नोट्स, पेजेस, पेज, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शो। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है स्लाइड शॉर्ट। नेक्स्ट,
ईमेल में BCC से तात्पर्य है बेस्ट क्लाइंट कॉपी, बेस्ट कम्युनिकेशन कॉपी, बेटर कंप्यूटर कॉपी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। BCC का तात्पर्य है कि ईमेल लिस्ट गुप्त रहती है और किसी को भी नहीं पता चलता कि किसी को भी नहीं पता चलता कि किस किस को ईमेल की कॉपी भेजी गई है। ठीक है, ईमेल की कॉपी भेजी गई है। BCC का मतलब ये होता है, और एक होता है CC। तो CC में क्या होता है? रिसीव करने वाले लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, लिस्ट जो है, लिस्ट रिसीव करने वाले को पता चल जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने की अनुमति देता है? अल्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करना। ठीक है, अल्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करना। ठीक, शिफ्ट प्रत्येक स्लाइड को ड्रैग करना, शिफ्ट प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करना। इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करना। नेक्स्ट, फाइलों के नाम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? फाइल के एक जैसे नाम या प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक समान नहीं हो सकते। सही। फोल्डर में प्रत्येक फाइल का एक अलग नाम होता है। सही है। फाइल के प्रकार में फाइल एक्सटेंशन फाइल का दूसरा नाम क्या है? फाइल के प्रकार में फाइल एक्सटेंशन, उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है, उसके फाइल एक्सटेंशन इसका होगा फाइल का बाद फाइल का नाम। ये भी सही है। और फाइल एक्सटेंशन डाटा डॉट पहले आता है, उसके बाद में फाइल का नाम। गलत, फाइल के नाम के बाद में डॉट आता है। इसका राइट आंसर चौथा है। नेक्स्ट, कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ा जा सकता है? .jpg, .mid, .wav। इसका राइट आंसर क्या होगा? या ये सभी? इसका राइट आंसर है ये सभी। .jpg भी, .mid भी, .wav भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट,
इमेज प्रिंटिंग टेक्स्ट के लिए निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? OCR, OMB, MICR, ये सभी। इसका राइट आंसर है OCR। नेक्स्ट, जब आप बिना किसी टाइटल की स्लाइड में जाते हैं तब टेक्स्ट अपने आप सब टाइटल प्लेस होल्डर में चला जाता है। अपने आप टाइटल प्लेस होल्डर में चला जाता है। टाइटल व सब टाइटल दोनों प्लेस होल्डर में दिखाई देता है। स्लाइड के अगले टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है अपने आप टाइटल टेक्स्ट होल्डर में चला जाता है। नेक्स्ट, HTML का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड ग्राफिक्स मेकअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लिंक। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर पहला स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट, आप फॉन्ट कहां से इंस्टॉल करते हैं? कंट्रोल पैनल में फॉन्ट आइकन से, फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट ऑप्शन से, टूल मेनू में सब मेनू ऑप्शन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कंट्रोल पैनल में फॉन्ट आइकन से। नेक्स्ट, जब एक रेंज को सेलेक्ट करके रखते हैं तो हम पिछले सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? अल्ट कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर, इंटर दबाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, सेल में जनवरी 1, 2010 की एंट्री पर एक्सेल सामान्य किस तरह विचार करेगी? लेवल, वैल्यू, फार्मूला, टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वैल्यू। नेक्स्ट, एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को रखता है प्रेजेंटेशन आउटलाइन में दिखाई देगा। टेक्स्ट बॉक्स, प्लेस होल्डर, बुलेट पॉइंट, टाइटल बॉक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्लेस होल्डर। नेक्स्ट, प्रयोगकर्ता की विशिष्ट संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्देश कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रो कंप्यूटर, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ है कच्चे डाटा, डाटा, अधिक उपयोग डाटा या इंटेलिजेबल फॉर्म, अल्फा न्यूमेरिक डाटा प्रोग्राम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तीसरा है अधिक उपयोग डाटा या इंटेलिजेबल फॉर्म। इसका राइट आंसर है इंटेलिजेबल फॉर्म, अधिक उपयोग डाटा या इंटेलिजेबल फॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube channel, share and like.